विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आप लोगों को मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, बार बार क्या बोलते हैं, ध्यान देने के लिए। आप लोगों को ये दिख रहा है लिखल का 2025, इससे टक्कर लेंगे, इससे टक्कर लेंगे, घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 के विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, इसको हम लोग बोलेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तोड़ देंगे तो टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है, और जिंदगी सफल होके ही रहता है। चलिए, जैसा कि मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि रटना बिल्कुल मना है। इसको हम लोग आराम से बोलेंगे कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, और देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। एकदम इस प्रकार से आप अपना सिलेबस, आप अपना पॉइंट को देखिए ना कि बेचैन ने बल्कि क्या आना चाहिए, चैन आना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रय संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा राशि संधारित्र के लिए समान रहती है। दूगो बात, छोटे गो बात देखिएगा, छोटा दूगो छोटा बात। ये दिस मामला इज कॉल्ड श्रेणी क्रम। ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे देख के न ये गली मोहल्ला नियर नजर जा रहा है ना, ऐसे खिड़कियाँ, दिस इज नॉट खिड़की, दिस इज कॉल्ड संधारित्र। और ये जो ऐसे है ये संधारित्र का कौन क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम अगर ये C1 C2 C3, ये C से दर्शाया जाता है धारिता को। बोलेगा C से किसको दर्शाया जाता है, धारिता को। धारिता को किससे दर्शाते हैं, C से। तो श्रेणी क्रम में किसमें, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में कौन समान रहता है, आवेश। और एक बात और देखना है, ऐसे ऐसे रहेगा समानांतर क्रम। ये जो आपका मुद्दा है, दिस इज कॉल्ड समानांतर क्रम। और ये C1 C2 और ये क्या है, C3। और समानांतर क्रम में क्या समान रहता है बाबू, याद रखना, समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। प्रत्येक संधारित्र का क्या आपका आवेश किसमें समान रहेगा, श्रेणी क्रम में। और विभवांतर किसमें समान रहेगा, समानांतर। बोलेगा श्रेणी क्रम में कौन समान रहेगा, आवेश। अगला क्वेश्चन, समानांतर क्रम में कौन समान रहेगा, विभवांतर। क्लियर हो गया, आगे क्लियर करेंगे। याद रखना, इसके पहले का सीरीज अगर सीरीज संख्या 14 पे ध्यान दिए होंगे तो अच्छा है, और नहीं ध्यान दिए होंगे तो और अच्छा है। बोलेगा सर क्या 14 पर ध्यान देना है, हम कहलिए कुछ नहीं ध्यान देना है। 14 में क्या बताएंगे, ऐसे अगर एक C1 है, C2 है, C3 है और डॉट डॉट Cn है, तो इसको देखो क्या C1 C2 C3 C4 और डॉट डॉट ये क्या है, Cn। तो इसको बोला जाएगा श्रेणी क्रम। याद रखना, ये कौन क्रम है, श्रेणी क्रम। और इसमें फार्मूला लगेगा समतुल्य प्रतिरोध धारिता निकालने के लिए 1/CS। C के मतलब धारिता, S के मतलब सीरीज। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितना रहेगा सब जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यह मामला ऐसे करके रहा, एक ऐसे खिड़की दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड संधारित्र। डॉट डॉट ऐसा ऐसा अगर n संधारित्र जुड़ गया है, बोलो क्या संधारित्र जुड़ गया है, n। ये श्रेणी क्रम नहीं बल्कि किस में है, समानांतर। तो ये C1 C2 C3 और डॉट डॉट क्या है, Cn। तो फार्मूला Cp, C के मतलब धारिता, P के मतलब जब पैरेलल में रहेगा तब। तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, जितना रहेगा जोड़ देना है। अब कुछ नहीं कहा है, याद रखना। अब एकदम जलवा जलाल करने लायक कहानी थोड़ा छोटा हो गया है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। n संधारित्र है, ओ संधारित्रों का समान धारिता, प्रत्येक का धारिता क्या है, समान है। इसका मतलब देखो ना, प्रत्येक का धारिता समान है।
उसको पहले किस में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। देखो ये पहले किस में जोड़ा गया? समानांतर। ये सी 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 ये कै है? एन। कितना संधारित्र है? एन। समानांतर में जोड़ें तो अब क्या हुआ? तो यहाँ क्या फार्मूला लिख देंगे? सी पी बराबर, दूसरा रंग से रंग देते हैं, सी पी बराबर क्या? C1। प्रत्येक की धारिता मान लेते हैं तो C प्लस सी और प्लस क्या होगा? C और डॉट डॉट कितना बार? n बार। तो ये भी क्या हो जाएगा? C। ये कई बार जुटेगा? n बार। तो C प्लस C n बार जुटा, क्या आ गया? Cp बराबर NC। बोलिएगा सर ये आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम कहिए अरे भैया कह रहा है समान धारिता, मान लिए समान धारिता C है वाले n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में पहले समानांतर क्रम में जोड़ें तो Cp बराबर क्या मिल गया? NC। हाँ, और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अच्छा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए मामला कौन आ रहा है? अरे श्रेणी क्रम के लिए मामला यह ना आ रहा है, आराम से देखिए ना। श्रेणी क्रम के लिए मामला आ रहा है 1/CS 1/C1। इस सभ्य कौची है? C कितना? n। तो 1/C आइए कई बार बाबू? n बार। समानांतर में जोड़ दिए। C यहाँ से LCM होगा। 1 प्लस 1 अगर 3 बार जुटेगा 3, 4 बार जुटेगा 4, n बार जुटा है तो क्या हुआ? n। तो ये क्या आ गया? n/c। 1/CS बराबर n/c। तिरछा तिरछी गुना n इंटू CS। बोलो n इंटू CS बराबर क्या है? C। तो क्या बराबर? CS बराबर क्या आ गया? C/n। CS बराबर C/n। अब क्वेश्चन कर रहा है ये CS निकल गया और CP निकल गया, दोनों अवस्था में अनुपात, दोनों अवस्था के मतलब पहले वाला अवस्था और ओकर बाद कौची? बाद वाला अवस्था। पहले और बाद दोनों अवस्था लेके चले। तो पहले कौन है बताओ? CP। अब बाद में कौन है? पहले CP और बाद में कौन है बाबू? CS। तो CP/CS। CP के स्थान पर क्या आया है विनोद? तो पता है आपको चल जाएगा। CP के स्थान पर आया है NC और CP/CS ही है। और CS के स्थान पर क्या आया है? देखो ना, CS के स्थान पर C/n। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, C से C कैंसिल, n कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो n गुना n बराबर क्या आएगा? n²। इसका उत्तर क्या आ गया? n²। बोलो इसका उत्तर क्या आ गया? n²। इसका उत्तर बताइए तो आप लोग ऑप्शन में कि कौन सा आंसर इसका सही है, सही से बताओ। तो इसका आंसर क्या आ गया? C आया ना। अब वही आपसे पूछेगा कि अगर यहाँ से ऑप्शन देखो ट्रिक आ जाएगा, आगे चल के हम बताएंगे, कभी घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है आगे। अच्छा, आपसे पूछेगा, अगला प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। 2 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है। ओहो, संधारित्र के मतलब ये संधारित्र खिड़की, दिस इज कॉल्ड संधारित्र। किस में जुड़ल है? श्रेणी क्रम। तो C और C निकालना क्या है? CS बराबर भट्ट। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। दो ये संधारित्र न है, एक C1 और दूसरा C2 और प्रत्येक का धारिता समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 बराबर C है और C2 बराबर भी C है। तो क्या आ गया? 1/C प्लस 1/C। यहाँ से क्या ले लिए? CLCM आ जाएगा 1 + 1
क्या आ जाएगा 2/c, 1/cs बराबर 2/c, तिरछा तिरछी गुना, ये एकरा से गुना और ये एकरा से गुना, आ जाएगा 2cs, 2cs बराबर c, तो cs बराबर आ जाएगा c/2, एकदम जलवा जलाल हो गया और ऑप्शन सी पर आके कमाल हो गया। ने कहता दिल दीवाना ना जाने कब खो गया और तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में एगो और बता दीजिए तो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको बोलेंगे हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। तो इससे मोहब्बत करो ना, अगर तू दीवाना भी होगा ना तो इतिहास रच के रख देगा। यहाँ से पूछेगा CS बराबर भाट। अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे देते हैं तो हम एकदम दिल धन धन हो जाएगा, और नहीं जवाब दे पाइएगा तो हमारा दिल ढन ढन हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। बोल रहा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, याद रखना किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फराड होता है, या इसी को फैराड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कहीं लिखा रहेगा फैराड और कोई किताब में लिखल रह सकता है फराड। याद रख लीजिएगा संधारित्र की धारिता, धारिता का क्या होता है? फैराड सी। लेकिन विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दें, यहाँ से एगो और मुद्दा आएगा। एक फार्मूला होता है Q बराबर CV, यही C जो है ना बाबू धारिता है। याद रखना यही C क्या है? धारिता। C को अकेले करने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे आप अकेले हो जाइए ना, तो बोलेगा ठीक है राजा हम अकेले होंगे ना, तो C बराबर Q/V आ जाएगा। V इधर गुना में तो इधर आके भागा में, C बराबर आएगा Q/V। याद रखो Q किसको बताएगा? आवेश को। अरे Q किसको? आवेश को। V किसको बताएगा? विभवांतर को। याद रखना किसको? विभव में वृद्धि अंतर। और ये किसको बताएगा? धारिता को। तो धारिता बराबर फार्मूला क्या आ गया? आवेश बटा विभवांतर। अरे बोलो ना, धारिता बराबर क्या आ जाएगा? आवेश बटा विभवांतर। एरा घेर के रखना है, इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। अब यहाँ एगो बड़ी अच्छा आवाज़ आ जाएगा, तुमसे एगो घेर के रखेंगे, बोलेंगे जाने नहीं देंगे तुझे। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अरे बोलो, आवेश का मात्रक कूलाम। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। बोलो, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यहाँ से तुमसे पूछ देगा कि कूलाम बटा वोल्ट को क्या कहा जाता है, तो जवाब आएगा कि कूलाम बटा वोल्ट को फैराड कहा जाता है। बोलो, कूलाम बटा वोल्ट को क्या कहा जाता है? फैराड। याद रखना। यहाँ से अब कमेंट बॉक्स में जलवा जलाल करके बताइए तो धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक बताइए, तो 1 नंबर में करके लिख दीजिएगा जो भी होगा। दूसरा पूछ देगा आवेश का मात्रक बताइए, तो एकदम जो होगा लिख दीजिएगा। फिर तीसरा में पूछेगा विभवांतर का मात्रक बता दीजिए, जो होगा लिख दीजिएगा। चौथा में पूछ देगा कूलाम बटा वोल्ट। बोलो, कूलाम बटा वोल्ट को क्या कहते हैं? कूलाम बटा वोल्ट को क्या कहते हैं? आप लोग एकदम जलवा जलाल करके कमेंट बॉक्स में जला दीजिए। जैसी कमेंट बॉक्स में जला दीजिएगा तो हीरो एकदम हम हिला के रख देंगे। छठा में एगो और मामला है, जलवा जलाल करेंगे कि विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है। इसको जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि जैसे जैसे हम लोग मुद्दा के करीब आएंगे मामला गंभीर होते जाएगा।
अब थोड़ा गौर कीजिए, धारिता का बीमा क्या होता है। एगो रट्टे वाला मेथड होगा, तो रट्टे वाला मेथड तो अंतिम में आप रट लीजिएगा, पहले सीखे वाला मेथड सीख लीजिए। इतना दिन से हम आप लोगों को सीरीज बाई सीरीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी ने हम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद ज़्यादातर ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को इतना गौर से देखते हैं कि आपको ऑप्शन ने डायरेक्ट आंसर के रूप में दिखाई पड़ता है। धारिता का बीमा, ओ यह धारिता नसी है। अब इसको बोलेंगे तुमको हम खोजेंगे, बोलेंगे तू कौन है, तू कौन है, तू कहाँ से तू आया, तू कहाँ मिलेगा रे। तो हम बोलेंगे याद आ रहा है, एक फार्मूला है Q बराबर CV। तो Q बराबर CV है तो C बराबर हो जाएगा Q/V। ये कैसे हुआ पता चला? अरे राजा, Q बराबर CV, फिर से Q बराबर CV, C बराबर Q/V। और देखो ना, C किसको बता रहा है? धारिता को। Q किसको बता रहा है? आवेश को। और V किसको बता रहा है? आवेश बता रहा है, सॉरी भी बता रहा है विभव को या विभवांतर को, विभव को या विभवांतर को। हमरा भूला जाना, लेकिन ये बतिया के नहीं भूलाना। इसको बोल देना कि तुमको न भूल पाएंगे। याद रखना, आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो बता देना कि आवेश का बीमा होता है TA का स्क्वायर ब्रैकेट। तुमसे पूछेगा आवेश का बीमा TA का स्क्वायर ब्रैकेट, तो और पूछेगा कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो बताइएगा mL² T पर पावर -3 A पर पावर -1। अब कुछ नहीं करेंगे, बस खलिजाई से पहले सेटिंग करा के जा। धारिता का बीमा निकालना है, 2 1 बाई गेट 1 फ्री। आपसे एगो और रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा कि आवेश का बीमा क्या होता है TA, और विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो mL² T पर पावर -3 और A पर पावर -1 का स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आवेश। आवेश के बीमा के जगह यहाँ TA लिख दिए, एकदम जलवा जलाल है। अब विभव के बीमा के जगह M होता है तो होता है, याद कर लीजिए। इसको बोलिएगा कहाँ से आया, तो बोलेगा बबुआ काहे को रोता है, आई कैसे कैसे होता है। अधिक जानकारी के लिए विद्युत विभव में ये बात पढ़ा देंगे कि कार्य बटा आवेश होता है, लेकिन तत्काल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, जवाब दीजिएगा mL² T पर पावर -3 और A पर पावर -1 होता है। mL² T पर पावर -3 और A पर पावर -1 होता है। अब नहीं कुछ था, M पर पावर 1, ये TA जैसे है और से रह देते हैं। और ये बोलेगा जानू हम नून रोटी खाएंगे, जिंदगी ऊपर बिताएंगे। बोलेगा जयमत जो हमरा गम नहीं हो, ऊपर जाने के लिए बोल रहा है कि जयमत जो हमरा गम नहीं हो, लेकिन याद रखना नियम के अनुसार जाना। नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, और नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में, तो ये आ जाएगा M पर पावर -1, L पर पावर -2, T पर पावर 3 और A पर पावर 1। अब करना कुछ नहीं है, जो एक से अधिक जगह पर मौजूद हो। बोलो एक से अधिक जगह पर कौन मौजूद है, बताओ तो। T यहाँ भी है, T यहाँ भी है, A यहाँ भी है और A यहाँ भी है। ओहो, और जे एकल्ले हो और पहले बोला लेते हैं। बोलेगा जब दिल न लगे दीदार हमर गली आ जाना, अर्थात ये दोनों एक के गली में जाए ला सोचे थे। M पर पावर -1, L पर पावर -2। T कई जगह है? 2 जगह। देखो एक जगह कितना है T और एक जगह है T पर पावर 3। देखने एगो लाइन T और T पर पावर 3। आपको याद है जैसे ही T और T पर पावर 3 होगा, बताओ तो गुना करके कि T और T पर पावर 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। तो इसको गुना कीजिएगा तो हमें आशा है कि ये आपको पता चल गया होगा कि आ जाएगा T पर पावर 4। नहीं पता हो राजा, ऐसे गुना ऐसे बराबर ऐसे, एक ही जगह है 2 जगह। अच्छा कितना है, ई भी A है, आई भी नहीं कुछ था, A पर पावर 1 A है। 1 गुना A बराबर कौन स्क्वायर, A स्क्वायर।
अब एकदम मज़ा आ रहा है। ये आ गया टी पर पावर 4 और ये कौन स्क्वायर, ए स्क्वायर। याद रखना, आप लोगों से पूछ देगा कि गुरुजी एम एल टी ए इक्वल कौची बताता है, एम द्रव्यमान को, अरे बोलो एम किसको, द्रव्यमान को, एल किसको, लंबाई को, टी किसको, समय को, और ए किसको, विद्युत धारा को। हमारा भूला जाना, लेकिन ये सब बात नहीं भूलना। बात समझ रहे हैं ना। तो धारिता का कौन आ गया, एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर 4 और ए पर पावर -2, सॉरी ए पर पावर माफ कीजिएगा, ए पर पावर 2, अर्थात एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक काम नीचे माइनस, तो ए पर पावर 2 होना चाहिए, अर्थात एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये आपका आ जाएगा कौची में, पावर बा प्लस में कर दीजिएगा तो पहला ऑप्शन मिलेगा। अन्यथा ऑब्जेक्टिव देख के, ऑप्शन देख के टिक 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 टिका देते तो तू भी टिक टिक आ जाता। देखो कहता है 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता कै माइक्रोफैराड है। ओ संधारित्र के मतलब बोलेगा बीच वाली खिड़की से छुप छुप निहारे, यही संधारित्र का डायग्राम है। ये कै माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। ये भी कितना, 2, ये भी कितना, 2, ये भी कितना, 2। बोलेगा इसको कैसे जोड़ें कि कै माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब देखो तो 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड 4 बार जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कै माइक्रोफैराड आ गया, 8 माइक्रोफैराड। देखो तो एकरा पर नहीं सेट हो रहा है, कौची बराबर Cp बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। देखो तो ये समानांतर क्रम का नहीं फार्मूला है, शुरू में बताए होंगे। ये किसका फार्मूला है, समानांतर क्रम का, अर्थात इसका आंसर कौन हो जाएगा, C। अब बोलेगा जानू तू लेट हो गई, अब इन्हें आके नयका कंसेप्ट कौची हो गई, सेट हो गई। एकर करना कुछ नहीं भैया। अब हम बीच बीच में थोड़ा अल्टर उल्टर शब्द बोल देते होंगे तो घबराना नहीं, की करेगा, खराब आदमी से पढ़ेगा तो खराब बात न सीखेगा। अगर ये कोई संधारित्र है, 2 बात बताते हैं, इसका ये रिक्त स्थान है तो इसका धारिता क्या है, C है। रिक्त स्थान में अगर एकरे में ऐसे भर दिया जाए, बीच में कुछ भर दिया जाए, जिसका परावैद्युतांक याद रखना, क्या परावैद्युतांक के है, भर देंगे तो उसका धारिता हो जाएगा C' बराबर KC। याद रखना C' बराबर KC। जैसे अब एकरा पर एकदम सुंदर नहीं छुछुंदर क्वेश्चन पूछबो। जैसे आपको पूछ दिया कि अगर रिक्त है, इसका धारिता 2 माइक्रोफैराड है, इसको बीच में भर दिए और जो भरे हैं उसका परावैद्युतांक कितना है, 3 है, तब बताइए कि इसका धारिता कितना होगा। तो C' बराबर क्या बताए हैं, K गुना C। बोलो K के जगह कितना है, 3, और C है ना, C के जगह है कै माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 तिया 6 माइक्रोफैराड। मज़ा आ रहा होगा। एगो और अपन मन से समझ बोल देगा ऐसे कि अगर ये कोई रिक्त स्थान है, इसका धारिता 10 माइक्रोफैराड है, इसको ऐसे करके भर दिए, जिसका परावैद्युतांक कितना है, 80 है, तो बताइए तो इसका धारिता कितना होगा। तो अभी देखो ये किसके स्थान पर है, दूसर रंग से रंग देते हैं, C के स्थान पर। और C' बराबर अभी क्या बताए हैं, K इंटू C। क्वेश्चन के अनुसार K के स्थान पर
80 और सी के स्थान पर 10 माइक्रोफैराड दिख रहा है, याद रखना। तो 80 दहाई 800 माइक्रोफैराड। याद रखना एगो और बात, ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है माइक्रोफैराड। याद रखना इसको क्या पढ़ा जाता है, माइक्रोफैराड। और माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 और माइक्रोफैराड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैराड। कमेंट बॉक्स में जवाब अगर देना रहेगा, जैसे अगर कै माइक्रोफैराड लिखल है 5 माइक्रोफैराड, इसका मतलब 5 लिख देंगे। और जहाँ माइक्रो है ना वहाँ 10⁻⁻6 लिख देंगे। तो 5 गुना 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब यहाँ कमेंट बॉक्स में 2 गो क्वेश्चन बता दीजिए कि पहला माइक्रोफैराड का एक माइक्रोफैराड का मान कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना फैराड होगा। और दूसरा बताइए, ये कोई संधारित्र है, जब रिक्त है तो इसका धारिता 5 माइक्रोफैराड है, लेकिन इसके बीच में अगर कुछ भर दिए हैं, जो आपका भराल कितना है, तो भराल जो है वो आपका 30 है। कितना है, 30 है। तो याद कीजिएगा ये 30 है, तो बोलेगा C' बराबर वाट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि C' का मान कितना होता है। आप बताइए कि C' का मान कितना होता है। बहुत प्यार से ये कंसेप्ट को हम देख रहे हैं, आप लोगों पे भरोसा है। धोखा मत देना, नहीं तो बोलेंगे ये धोखे, प्यार के धोखे। हम दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। अरे इससे प्यार करो ना, पूरा जिंदगी जलवा जलाल हो जाएगा। है एकदम आप पे पूरा भरोसा है, आप हमको धोखा मत दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर बताइएगा। अब कुछ नहीं करना है, आराम से। जब संधारित्रों का प्रवैधुतांक कितना है, K है, स्थिरांक माध्यम है, तो हवा के अपेक्षा उसकी धारिता कितना होगा, अभी बतैलियो ना। ये हवा ही हवा, मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। जब रिक्त है तो सी, अगर बोलेंगे खाली जगह को भर दिए के से, तो इसका C' बराबर क्या होगा, KC। देखो ये कै गुना हुआ, के गुना। किसका के गुना बाबू, तो रिक्त स्थान का कै गुना, के गुना। घटती है कि बढ़ती है, तो के गुना क्या होगी, बढ़ती है। बोलेगा यहाँ ऑब्जेक्टिव में एगो बात आएगा कि जब संधारित्रों के बीच में कुछ डाला जाता है ना डाइलेक्ट्रिक, तो उसका प्रवैधुतांक कै गुना बढ़ेगा, के गुना बढ़ेगा। अगला जलवा जलाल, एक समानांतर प्लेट संधारित्र का छो बला, अच्छा ये तो भरे वाला है। ए मुझे माफ करना, ओम साईं राम, तुमसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। लेकिन आजकल मम्मी डैडी के नाम नहीं, जादू सोना जानू टोना पर नाम लिया जाता है। ये कुल बात भूल जाओ। ये अगर कोई संधारित्र है, एकर बीच के दूरी D है, और इसका प्रत्येक प्लेट का ना ऐसे रहता है, ऐसे दोनों बराबर। अगर एक क्षेत्रफल है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी ये होगा। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, A। तो C बराबर क्या बराबर, C बराबर फार्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अबाई कौची D। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अबाई D। ठीक है। अब क्या है जो ध्यान दीजिएगा। अब गलती से बोलेगा सर अगर ऐसे एकरा में रहे, एकरा में हम कुछ भर दिए, कौची कर दें, भर दिए। कितना प्रवैधुतांक के, अगर के प्रवैधुतांक डालें तो क्या हो जाएगा, C' बराबर क्या हो जाएगा, KC। अरे C' बराबर KC, तो KC बराबर क्या, तो K हो जाएगा। अब बोलो C के जगह क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू A बाई D।
ये सी डैश बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट सॉरी इंटू ए बाई डी। कुछ नहीं करना है, बड़ी अच्छा है, याद रखना। अगर कोई संधारित्र है ए, ये प्लेट के क्षेत्रफल ए है, बीच का दूरी डी है, तो इसका धारिता क्या होगा सी बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। गौर से देखिए, यहाँ जलवा जलाल वाला मुद्दा आ रहा है। सी बराबर एप्सिलॉन 0 नॉट इंटू ए बाई डी, ये तो कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है कांस्टेंट? सी डायरेक्टली होगा ए का और सी इन्वर्सली होगा डी का। प्लेट के बीच के दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। चुपचाप रहिए। प्लेटों के बीच के दूरी बढ़ा दिया जाए तो धारिता घटेगा, काहे कि भागा में। अब प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ेगा। तो अब कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्रवैधुतांक कितना है? छो है, भरना है। ओ, इसको भरना है कितना प्रवैधुतांक से? छो प्रवैधुतांक से। देखिए ना ए भैया, ये प्रवैधुतांक है, एकर प्लेटों के बीच का दूरी कितना है? भरना है। अच्छा, पहले एगो संधारित्र मान लीजिए रिक्त है, ई डी दूरी है, तो सी बराबर फार्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। इसको समीकरण 1। अब कर है इसको प्रवैधुतांक के बराबर छो से भर दिए। किससे भर दिए? तो इसके बीच की दूरी कितना कर दिया जाए कि धारिता पहले ही इतना रह जाए। ओ हो कह रहा है छिला कि एयर है तो इतना, इसको छो वाला से भर दिया जाए, तो ये डी के जगह डी डैश बराबर भाट, डी डैश बराबर कितना होना चाहिए ताकि सी डैश और सी कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी बराबर सी डैश होने के लिए डी डैश के मान भाट। तो सी डैश बराबर फार्मूला क्या होता है? के इंटू सी। देखो के के जगह क्या लिखाएगा? छो। अब बोलो सी बराबर क्या बराबर? सी बराबर फार्मूला क्या बताएं? एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। तो यहाँ क्या लिखाएगा बाबू? ए एप्सिलॉन 0 इंटू ए, और यहाँ डी के जगह कौची है? डी डैश। तो ये कौची बराबर आ गया? सी डैश बराबर। अब अकॉर्डिंग टू क्या आ गया क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या होना चाहिए? सी बराबर सी डैश, सी बराबर सी डैश, तब निकालना है डी डैश बराबर भाट। तो सी बराबर क्या यहाँ लिखा जाएगा बाबू? एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। और सी डैश बराबर क्या लिखा जाएगा? छो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। अरे देखो न देखो न देखो, मगर प्यार से सी के जगह लिख दिए एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी, और सी डैश बराबर के सी बताएं तो छो एप्सिलॉन 0 ए बाई, यहाँ कौची हो जाएगा? डी के जगह कौची? डी डैश। अब देखो मगर प्यार से एप्सिलॉन 0 इंटू ए एने गुना में, तो एने आके भागा में कट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है? बच रहा है 1 बाई डी। अरे तो कटिए न गया हो, ये कट न गया, तो बच रहा है 1 बाई डी बराबर बच रहा है छो बटा डी डैश। तिरछा तिरछी गुना, डी डैश कैसे गुना होगा? 1 से, तो डी डैश गुना 1, और डी कितना होगा? छो डी। तो डी डैश बराबर छो गुना डी। बोलो डी डैश बराबर कै गुना? छो गुना डी। दूरी कै गुना करेंगे? छो गुना। दूरी कै गुना? छो गुना। अगर दिक्कत हुआ होगा ना तो एक बार और पीछे आके देख लीजिए, मामला बढ़ जाएगा। अब देखो तो अभी ये है ना बताएं सी बराबर फार्मूला क्या बताएं? बताओ तो अभी ये है ना बताएं। ए सी बराबर खत्म हो गलो 2 मिनट। सी बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू ए बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ? धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि बोलो
क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर धारिता खाली स्थान बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो एक के आंसर लिखना है कि बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा कह रहा है डी के मतलब प्लेटों के बीच का दूरी। डी यही है, ये धारिता है और ये प्लेटों के बीच का दूरी है। ऐसे बोलेगा डी बढ़ाने पर, याद करना, डी बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी या घटेगी? ये कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है। हम आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका ऑप्शन पे थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ए और बी दोनों सेम ऑप्शन है। दिया गया आवेश बटा विभव, कोई दिक्कत नहीं। एक चालक, याद रखना, एक चालक के लिए कौन अनुपात कांस्टेंट है? याद रखना Q बराबर एक फार्मूला होता है CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। बोलो C बराबर क्या होता है? Q/V। अरे Q बराबर C भी हुआ ना, C एजे रह देंगे, V इधर गुना में तो इधर आके भागा में, C बराबर Q/V। तो C किसको बताता है चेला? धारिता को। धारिता क्या रहता है? अचर। अचर के मतलब कांस्टेंट। तो देखो तो ये कांस्टेंट रहेगा, धारिता कांस्टेंट। Q किसको बताएगा? आवेश। अरे Q किसको? आवेश। और V किसको बताएगा? विभव। तो आवेश बटा विभव किसी भी चालक के लिए नियत रहता है। अरे Q बराबर C भी होता है, C बराबर Q/V। तो धारिता बराबर आवेश बटा विभव। और धारिता हमेशा किसी भी चालक है ना, तो उसका धारिता फिक्स रहेगा। तो आवेश बटा विभव हमेशा अचर रहेगा। आज का सभा समाप्त हुआ। अगर जो विद्यार्थीगण यहाँ तक वाचिंग किए हैं, साथ दिए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई लव माई इंडिया चाहिए।